हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामेट क्लासेस में। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। ठीक है, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ग्रुप डी का फॉर्म जो है 23 जनवरी से भरा रहा है। ठीक है, 23 जनवरी से भरा रहा है और आज 3 फरवरी है। 23 जनवरी से लेकर के आज 3 फरवरी है, लेकिन 2 फरवरी तक कितना फॉर्म भरा गया, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 23 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक कितना फॉर्म भरा गया है। आप लोग क्या है, वीडियो के कंटिन्यू देखिए। ठीक है, आप लोग जैसे ही देखते हैं कि सब्सक्राइबर कम है, छोटा यूट्यूबर है, छोटा टीचर है, तो आप वीडियो को स्किप करके छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगा। ठीक है, आपको सही विश्लेषण करके देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आप छोड़ के भागिए नहीं। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, बड़े बड़े टीचर के वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, और वहाँ जिस जोन को बता दिए कि हाँ फॉर्म भर लीजिए, तो आप लोग फॉर्म सभी लोग भर देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कट ऑफ हाई कर जाता है। ठीक है, वो बड़ा टीचर है, उसका ज़्यादा फॉलोअर, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, उस जो बात बताएंगे, ठीक है, जो बात बताएंगे उसको ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, अगर बताएंगे कि आप पटना पटना से हाजीपुर जोन से फॉर्म भर दीजिए, यानी पटना से आप फॉर्म भर दीजिए, तो जो कोई बड़ा टीचर बताए तो बड़ा ज्यादा स्टूडेंट भी देखे तो ज्यादा फॉर्म पटना में भरा गया, इसलिए पटना का कट ऑफ क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, इसलिए आपको बड़े टीचर का वीडियो पे ज्यादा भरोसा करना नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप हैरान पड़ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्या है कि 2 फरवरी तक कुल कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, सबसे सेफ जोन कौन रहने वाला है, आप किस जोन में फॉर्म भरिएगा तो सबसे सेफ जोन होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अभी तक कितना 2 फरवरी तक फॉर्म भरा गया, ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है, इस बार के फॉर्म में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कितना फॉर्म भरा गया है। इसलिए आप किसी भी यूट्यूबर के पेरा मत पड़िएगा कि इतना फलना जोन से इतना फॉर्म भरा गया, इस जोन से इतना फॉर्म भरा गया, ये सब कह पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, मुमकिन है ही नहीं, पॉसिबल नहीं कि अब बता दिया कि पटना से इतना फॉर्म भर गया, यानी हाजीपुर से इतना फॉर्म भर गया, चंडीगढ़ से इतना फॉर्म भर गया, फलना फलना जगह से इतना फॉर्म भर गया, प्रयागराज से इतना फॉर्म भरा गया, ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए आप किसी भी वीडियो पे विश्वास ही नहीं कीजिएगा। अगर वो बता रहा है कि इस जोन से इतना फॉर्म भरा गया, तो ऐसा नहीं है, आप बता ही नहीं सकते हैं कि किस जोन से कितना फॉर्म भरा गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे सेफ जोन कौन रहने वाला है। देखिए ये भी कह पाना मुश्किल है कि सबसे सेफ जोन कौन है। हाँ, हम एक विश्लेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो पिछला कट ऑफ के हिसाब से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सेफ जोन रहने वाला, कौन सेफ जोन नहीं रहने वाला। ठीक है, लेकिन कंफर्म कह पाना मुश्किल है कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है। ठीक है, पिछला बार गुवाहाटी का जो है, पिछला बार गुवाहाटी का कट ऑफ कम गया था। ठीक है, लेकिन इस बार एनटीपीसी का फॉर्म बहुत ज्यादा गुवाहाटी से भरा गया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वहां ग्रुप डी का कट ऑफ कम गया था, तो एनटीपीसी में ज्यादा स्टूडेंट्स वहां से फॉर्म भर दिए। तो ये कह पाना भी मुश्किल है कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है। हाँ, एक बात इस बार है कि वैकेंसी बहुत कम है। इस बार जो है वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम वैकेंसी। इस बार 32,000 प्लस वैकेंसी है। पिछले बार 1 लाख प्लस वैकेंसी था। ठीक है, पिछले बार 1 लाख प्लस था, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 32,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप जिस जोन में भरिए वहां कट ऑफ ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के देखिए एक यूट्यूब का ये स्क्रीनशॉट है। दिल्ली से इतना फॉर्म भरा गया, वेस्टर्न मुंबई से इतना फॉर्म भरा गया, सेंट्रल मुंबई से इतना फॉर्म भरा गया, चेन्नई से इतना फॉर्म भरा गया, ये सब फेक है। ठीक है, ये सब फेक, इस पर आपको विश्वास करके फॉर्म नहीं डालना है, आपको थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे हाईएस्ट कट ऑफ किस जोन में पिछला बार गया था। पिछला वैकेंसी में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, उसमें हाईएस्ट कट ऑफ किस जोन में, किस बोर्ड में गया। तो सबसे रेड जोन जो रहा था वो चेन्नई बोर्ड रहा था, सबसे रेड जोन चेन्नई रहा था। ठीक है, चेन्नई में जनरल का यूआर का कट ऑफ गया था 70.98, यूआर का कट ऑफ गया था 70.98 कट ऑफ गया था। ठीक है, उसके बाद एससी का गया था 60.08, एससी का गया था 60.08 गया था, एससी का 60.08 गया था। उसके बाद जो है एसटी का 50.18 गया था। ठीक है, ओबीसी का 64.77 गया था, ईडब्ल्यूएस का 57.75 गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा कट ऑफ पिछला वैकेंसी में गया था चंडीगढ़ का गया था।
ठीक है। ये जो देखिए कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज है, विथ नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मलाइज करके नंबर बढ़ता घटता है उसके हिसाब से ही है। इसमें फिजिकल का नहीं है, सिर्फ रिटेन एग्जाम का ही कट ऑफ है, फिजिकल का इसमें नहीं है, सिर्फ रिटेन एग्जाम का ही कट ऑफ है, फिजिकल का नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखिए, जो चंडीगढ़ के बाद जो दूसरा सबसे रेट जो रहा था वो रहा था रांची। दूसरा सबसे रेट जोन रांची रहा था। रांची में जनरल का कट ऑफ 70.64 गया था और एससी का जो रांची में गया था 54.29 गया था और एसटी का जो गया था 46.95 गया था और ओबीसी का गया था 64.64 गया था और ईडब्ल्यूएस का 53.97 गया था। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि पिछला बार चंडीगढ़ का कट ऑफ हाई था तो इस बार भी हाई ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता इस बार यहाँ कम फॉर्म डाला है तो कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए तीसरा सबसे रेट जो रहा था कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में जनरल का कट ऑफ 69.60 रहा था, एससी का कट ऑफ 58.42 रहा था, एसटी का कट ऑफ 48.28 रहा था, ओबीसी का कट ऑफ 65.89 रहा था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50.46 रहा था। इसके बाद सबसे ज्यादा जो चौथा पर रेट जो रहा था वो गोरखपुर रहा था, ठीक है। गोरखपुर में है जनरल का कट ऑफ 69 गया था, एससी का कट ऑफ 54.29 गया था, एसटी का कट ऑफ 43.75 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 64.50 यानी 64.5 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो गया था 51.87 गया था। इसके बाद जो है अजमेर सबसे रेट जो रहा था, ठीक है। अजमेर का जनरल में कट ऑफ गया था 68.32, एससी का कट ऑफ गया था 54.02, एसटी का कट ऑफ गया था 54.08, ओबीसी का कट ऑफ गया था 61.66 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 48.76 यानी विथ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यानी ये जो 5 बोर्ड जो है पिछला वैकेंसी में रेड जोन में रहा था, यानी सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी 5 जोन में गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे कम कट ऑफ किस बोर्ड में गया था, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे कट ऑफ कम जो गया था सिकंदराबाद का गया था, सबसे कम कट ऑफ गया था सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद में जनरल का कट ऑफ गया था 57.38 गया था, एससी का कट ऑफ गया था 46.38, एसटी का कट ऑफ गया था 43.57, ओबीसी का कट ऑफ गया था 52.46, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 40.40। उसके बाद सबसे कम कट ऑफ गया था बिलासपुर का, ठीक है। बिलासपुर का सबसे कम कट ऑफ गया था, जनरल का गया था 60.16, एससी का गया था 50.48, एसटी का गया था 42.68 गया था, ओबीसी का गया था 57.98 और ईडब्ल्यूएस का गया था 40.00। उसके बाद सबसे कम कट ऑफ गया था गुवाहाटी का, ठीक है। गुवाहाटी का कट ऑफ कम गया था, लेकिन एनटीपीसी में सबसे सबसे ज्यादा नहीं कही, लेकिन एनटीपीसी में इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भरा गया है गुवाहाटी से, ठीक है। तो गुवाहाटी में जो है जनरल का कट ऑफ गया था 60.31, एससी का कट ऑफ गया था 47.47, एसटी का कट ऑफ गया था 36.90, ओबीसी का कट ऑफ गया था 50.23 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 40.03 गया था। उसके बाद सबसे कम कट ऑफ गया था चेन्नई का, देखिए चेन्नई भी अच्छा बोल रहा था पिछला बार। चेन्नई में जनरल का कट ऑफ गया था 60.95, एससी का कट ऑफ गया था 49.89, एसटी का कट ऑफ गया था 43.58, ओबीसी का कट ऑफ गया था 55.65 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 40, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद था, ठीक है। उसका सबसे कम कट ऑफ गया था अहमदाबाद का। अहमदाबाद में जनरल का कट ऑफ था 62.67, एससी का कट ऑफ था 50.81, एसटी का कट ऑफ था 49.18, ओबीसी का कट ऑफ था 50.43 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 51.60 कट ऑफ था, ठीक है। यानी सबसे लो कट ऑफ सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद का रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसमें कट ऑफ लो ही रहेगा, इसलिए आप फॉर्म सोच समझ के भरिए, लेकिन फॉर्म आप ऐसे जगह से भरिए जहां आपको जॉब करने में सुविधा हो, ठीक है। आपको फॉर्म भरने से ज्यादा ध्यान आपको तैयारी पे देना चाहिए, ठीक है। आप तैयारी आपका अगर बेहतरीन है, अच्छा है, तो आप किसी भी जोन में सिलेक्शन ले लीजिएगा, इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान जो दीजिए आप तैयारी पे दीजिए,
ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जामिनेटर क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।